नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मोटिवेशन का दिन है और हम बात करेंगे कि अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, अमूल्य हैं। आज के समय में हर कोई परफेक्ट होना चाहता है, जबकि दुनिया का कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तभी तो वो इंसान है, वरना भगवान होता। चलिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आज आपको एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था जिसे बहुत दुख था अपने काले रंग से। एक बार वो पेड़ पर बैठा रो रहा था, तभी नीचे से एक साधु निकले तो उनके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो पेड़ पे कौवा बैठकर रो रहा था। साधु ने पूछा, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? कौवे ने कहा, कहाँ तक बताऊं, कष्ट ही कष्ट है। ये कैसा जीवन दिया ईश्वर ने, काला रंग दे दिया। जिसके भी घर पर बैठूं, काँव काँव करूं, लोग उड़ाने लगते हैं। इतनी कर्कश आवाज़ है, कोई पालता है कौवा? जूठा कूठा खिलाते हैं मुझे, सिर्फ श्राद्ध पे काम आता हूँ। ये कैसा जीवन है? साधु ने पूछा, अच्छा तो अगर दूसरा जन्म मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? कौवे ने लपक कर कहा, मैं हंस बनना चाहूँगा। क्या सुंदर रंग और कितना शांत जीवन, जो देखे छूना चाहे। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी हंस बना देता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम एक बार जरा हंस से मिलकर आओ, तभी मैं ये काम करूँगा। कौवे ने कहा, ठीक है। वो उड़ता हुआ हंस के पास गया। उसने कहा, वाह हंस भाई, कितने खुशनसीब हो, इतना सुंदर रंग, पानी में आराम से तैरते रहते हो, कितने खुश रहते होगे तुम। हंस ने बिदक कर कहा, किसने बोला तुम्हें कि मैं खुश हूँ? सफ़ेद भी कोई रंग होता है? ये तो मौत के बाद का रंग लगता है। लोग बस मेरी फ़ोटो ही खींचने आते हैं। न बोली अच्छी है, न पेड़ों पर रहने की कला, ऊपर से पानी में ही मिल जाता हूँ। कौवा हंस को लेकर साधु के पास आया। कहा, बाबा, हमारी समस्या दूर कर दो। साधु ने हंसकर पूछा, तो तुम दोनों क्या बनना चाहते हो? हंस ने खुश होकर कहा, महाराज, हम तोता बनना चाहते हैं। मुझे तो बस तोता बना दो। क्या रंग है, लोग पालते हैं, खिलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। साधु बोले, ठीक है, बना दूंगा, लेकिन शर्त है कि पहले जाकर तोते से मिलकर आओ। अब दोनों भागकर तोते के पास गए। जिस पेड़ पर तोते रहते थे उसके कई चक्कर लगाए। फिर एक तोता दिखा तो दोनों ने कहा, वाह भाई वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी, इतना सुंदर रंग, इतनी सुंदर चोंच, सब पालते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं। तोता बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? दोनों ने पूछा, अरे तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? तोता बोला, बेटा, तुम 4 चक्कर पेड़ के लगा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं देख सके। हरे में हरा दिखेगा भी कैसे? ये भी कोई रंग है? ऊपर से पिंजरे में कैद होकर जीना पड़ता है। अब तीनों आए साधु के पास। बोले, बाबा, एक मौका दे दो, हमें मोर बना दो। राष्ट्रीय पक्षी है, हर जगह पूंछ है और इतना सुंदर है। साधु ने कहा, ठीक है, जाओ, पहले मोर से मिलकर आओ, फिर बना दूंगा। तीनों भागे भागे मोर के पास गए और उसकी प्रशंसा शुरू की। क्या नाचते हो भाई, क्या पंख है, हम भी तेरे जैसा ही बनना चाहते हैं, कितने सुंदर हो। मोर ने कहा, बस करो, मेरा जीवन भी कोई जीवन है? हर समय शिकारियों के डर से हमारी जान अटकी रहती है। हमारे परिवार के कई सदस्य मारे गए, उनके पंखों को नोच कर निकाला गया घरों में सजाने हेतु। ये डर डर कर जीना, अगले मिनट का तो हमें पता ही नहीं कि जीऊँगा या नहीं, फिर भी तुम्हें मोर बनना है। तीनों ने कहा, भाई, फिर क्या बनना चाहिए? आखिर कौन सबसे खुश है इस दुनिया में? तो मोर ने चिल्लाकर कौवे से कहा, तू सबसे खुश है पूरी दुनिया में। कौवा चौंक गया। उसने पूछा, मगर कैसे भाई? तो मोर ने कहा, तूने मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, हाँ सुनी है। और कौवा बिरयानी सुनी है? कौवा चुप हो गया। मोर ने कहा, तुम्हें जान की कोई परवाह नहीं, कोई तुम्हें मारने नहीं आता,
कोई तुम्हें कैद करके पिंजरे में नहीं रखना चाहता। तुम पूरी तरह स्वतंत्र और आज़ाद हो। जहाँ चाहे जाओ, जैसे चाहो रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तो तुमसे ज़्यादा खुश और सुखी कौन होगा? बस इतनी सी कहानी है। इसीलिए कभी भी अपने खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से मत करें। आपको नहीं पता कि दूसरे शायद आपसे भी ज़्यादा दुखी हों। दूर के ढोल सुहावने, वही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे पास हैं। उनकी कीमत समझनी चाहिए। दूसरों की छोटी सी खुशी भी हमें बहुत बड़ी लगती है और अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को भी हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। इससे धीरे धीरे हमारे अंदर निराशा आने लगती है और हम जो कुछ बेहतर कर सकते थे वह भी नहीं कर पाते हैं। संसार में हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना न करें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें, आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।